संगम पर हवन करने का व्रत पूर्ण हुआ। क्षेत्र संन्यास के बाद में क्षेत्र संन्यास का थोड़ा अभिप्राय बता दूं, अर्थ बता दूं। क्षेत्र संन्यास ये है कि एक ही स्थान पर रह करके अकेले कोई साधक अथवा साधकों का समूह साधना करता है। जो भी यजन पूजन भजन जप तप जो भी करता है वो उसी परिसर में रह के करता है। मेरे ऐसे कई क्षेत्र संन्यास हो चुके हैं। तो इस बार चातुर्मास का दिया था संन्यास, उसके क्षेत्र संन्यास। उसके बाद में मैं निकला तो नैमिष में जाके हवन किया। नैमिष में ही करता हूँ जब भी निकलता हूँ। कई बार के बाद 7.5 महीने का है, एक बार 9 महीने का है, और इधर एक बार हो चुका था करीब लगभग 5 महीने के, इस बार 4.25 महीने का, और ये फिर हो गया लगभग 2.5 महीने से ऊपर ही हो गया। अब व्रत मैंने सोचा कि इस बार बसंत पंचमी को संगम पर हवन करूं जाकर के। तो संगम पर यहाँ भी हवन करना, प्रातः हवन करके निकलना कि सुबह शाम दोनों समय हवन करते हैं, हवन छूटना नहीं चाहिए। तो कायाकल्प में हवन किया। हवन करके यहाँ से निकले तो नैमिष तीर्थ पर, नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। तो तीर्थ, हमने कहा तीर्थ नैमिष है, तो नैमिष होते हुए निकले। चक्र तीर्थ पर वहाँ गए, थोड़ी देर रुके, रुक करके उसके बाद में फिर आगे के लिए बढ़ गए। रास्ते में शुभम को भी लेना था। वहाँ से पहुँच करके 5 बजे पहुँचना था। 5 बजे हवन प्रारंभ करना था। अब बसंत पंचमी के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर हमारे मित्र डीआईजी अगर न होते तो उन्होंने जिस तरीके से कितनी जगह पुलिस है, कितनी जगह बैरिकेडिंग किया गया है। और डॉक्टर TN पांडे, तारकेश्वर नाथ पांडे, वो हमारे पायलट बनकर चल रहे हैं। अब उन्हीं की मोटरसाइकिल पर मैं बैठ गया, गाड़ी पीछे पीछे, कि गाड़ी को भी मैनेज करना है, गाड़ी इधर उधर न हो जाए, उधर बैठना है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। और उधर पुलिस वालों को भी बताना है कि भाई ये है, ऐसा ऐसा है, डीआईजी का एक ऐसी व्यवस्था है, तो हमें वहाँ भेजें। लेकिन परमात्मा कृपा से उससे भी पहले सोचा कि हम जस्टिस पालवीर से मिल लें। तो गणित पहले लगाई, लेकिन इतना समय नहीं था, अगर मालवीर से मिले तो उधर लेट हो जाए। तुमने कहा ये सब बाद में होगा भाई, हवन पहले। संगम पर जहाँ पर पहुँचना चाहिए था, कि संगम तट पर जहाँ गंगा यमुना का मिलन होता है, सरस्वती तो वहाँ पर गुप्त रूप से प्रवाहित होती हैं। वहाँ पर जाकर के हमारी ही गाड़ी वहाँ पर थी, उसके अलावा पुलिस गाड़ी थी और कोई था नहीं। वहाँ पर हवन हुआ, ठीक तरीके से संपन्न हुआ। हवन संपन्न सही समय पर हुआ, हम 1 सेकंड भी लेट नहीं। उसके बाद फिर और जब आगे बढ़े हवन करने के बाद, तो गंगा यमुना को संगम, जहाँ पर डॉक्टर जो पांडे जी वहाँ के ही बिल्कुल रहने वाले जानकार, वो सब दोनों बताए, देखिए ये यमुना आ रही हैं, ये यहाँ पर ये गंगा है, इस तरीके से मिलन होता है। ठीक ठीक संगम यही है, वो संगम था। फिर वहाँ से निकलने के बाद में फिर वही तरीका आए मालवीय जी की, जस्टिस मालवीय जी के यहाँ पहले से मेरी वार्ता हो चुकी थी, वहाँ पर आए। अब वहाँ पर सोचा था हम 10-15 मिनट रुकेंगे, वहाँ पर ऐसी वार्ता चली 1.5 घंटा रुकना पड़ गया। उसमें उनकी चिकित्सा संबंधी भी कुछ बात थी, तो 1.5 घंटा वहाँ से रुकने के बाद में फिर वाराणसी की ओर प्रस्थान किया। वाराणसी तो प्रयागराज का ये, और हाँ, संगम पर जो हवन करने का हमारा सपना पूर्ण हुआ। हवन तो मैं पहले भी प्रयागराज में किया, लेकिन संगम पर नहीं किया था। हमारे मित्र एडीएम थे वहाँ पर, एडीएम सिटी, उनके घर पर हवन हुआ था। मैं रुका था जब जस्टिस मालवीय जी ने, एक मेरी मंडली चौका चेतना यात्रा मैंने की थी, उत्तर प्रदेश के समस्त मंडलों में मुझे जाना था। तो वहाँ पर जस्टिस गिरधर मालवीय जी ने ही हरी झंडी दिखाई थी। डॉक्टर वीरेश शुक्ल उस समय हमारे साथ में थे। तो संगम से वो यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो कई बार गया हूँ, लेकिन संगम पर हवन जो किया, बसंत पंचमी का दिन है, तो हमें शास्त्रों को इधर अध्ययन किया। जो पूर्व मीमांसा है वो कहती है संगमे च नदी नाम गिरिवर गुहा नाम। जो गिरिवर गुहवर हैं और संगम नदियों का संगम है,
वहाँ पर साधना करोगे तो उसका विशेष लाभ होगा। और विशेष बात है कि वहाँ पर जो प्रयाग शब्द की जो आया है प्रयाग, तो प्रयाग ने प्र माने प्रथम और प्लस धन, याग यज्ञ से याग लिया, यज्ञ से याग लिया। तो पहला यज्ञ वहाँ पर ब्रह्मा ने किया था, तो प्रथम यज्ञ प्रथम याग तो प्रयाग वो बना। तो प्रयाग स्थित संगम के परमात्मा संगम पर परमात्मा की कृपा से ही मैं हवन कर सका। और हमारे सभी का इनका श्रुति अभिषेक, विशेष रूप से हमारे पांडे जी का, उनका बड़ा सहयोग रहा। और दूसरा श्री ओम पांडे, ये अपनी गाड़ी को कुशलतापूर्वक ड्राइव करना, कई चीज़ें उसमें थी, तो सबका अपना अपना सहयोग रहा। शुभम भी अपने उसमें थे, 5 लोग थे, लेकिन मुख्य सहयोग है वहाँ का। अगर टी.एन. पांडे न हो आगे तो हम लेट हो जाएं हवन के लिए। और उधर हमारे मित्र डीआईजी डॉक्टर विपिन मिश्र जी, उन्होंने ऐसी व्यवस्था मैनेज कर दी, तो पुलिस सारे सब हमारा खुलता चला गया और हम वहाँ पहुँच गए।